हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये समझाया गया है कि एक प्रिज्म पे वाइट लाइट पड़ रही है, सनलाइट, और प्रिज्म को एक एंगल पे रखने पर ये लाइट कुछ ब्यूटीफुल पैटर्न बना लेती है। बोलने का मतलब ये रेनबो टाइप का पैटर्न बनता है क्योंकि प्रिज्म में डिस्पर्शन होता है और उससे जो वाइट लाइट है वो अपने सभी कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि पहला तो ऐसी ही एक और इंस्टेंस के बारे में बताइए जहाँ पर इस टाइप का स्पेक्ट्रम बनता हो। तो देखिए ये तो रेनबो एक ऐसा इंस्टेंस है जहाँ पर सेम हमें यानी कि डिस्पर्शन की घटना देखने को मिलती है। तो फर्स्ट के आंसर में हम रेनबो फॉर्मेशन लिख सकते हैं। देखिए सेकंड में क्या लिखा है, व्हाट हैपन टू वाइट लाइट इन द अबोव केस, यानी कि नाम बताना है हमें जो भी ये हो रहा है कि लाइट का अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वाइट लाइट गेट डिस्पर्स्ड इन अबोव केस। और भी बेटर करना हो आंसर को तो ये भी लिख सकते हैं कि वाइट लाइट गेट डिस्पर्स्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। देखिए थर्ड का ए है कि रेनबो फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन जो नेसेसरी है वो क्या है। तो चलिए थर्ड का पहले ए लिख लेता हूँ। तो देखिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो देखिए पहली कंडीशन तो रेन होनी चाहिए, मतलब कि वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होनी चाहिए एयर में, जो कि जनरली रेन के बाद ही होता है। और दूसरी कंडीशन सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, पर सनलाइट भी एक प्रॉपर एंगल में, यानी कि सनलाइट जो है ऑब्जर्वर के पीछे से पड़नी चाहिए और सामने की तरफ रेन हो रहा हो ऐसा। मतलब हम बीच में हैं, हमारे पीछे सनलाइट है और हमारे आंखों के सामने रेन हो रही है, तो जो पीछे से सनलाइट आकर वाटर ड्रॉपलेट्स पर पड़ती है तब जाके कहीं रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट में पड़नी चाहिए और जो ऑब्जर्वर है वो सनलाइट और वाटर ड्रॉपलेट के बीच में रहना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि सनलाइट हमारे पीछे से आएगी तभी तो आगे रेनबो दिखेगा। चलिए अब थर्ड का बी। तो देखिए थर्ड का जो बी क्वेश्चन है जिसमें हमें रेनबो के लिए रे डायग्राम बनाना है, तो ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, तो मैंने पिछले भी अपने वीडियोज़ में इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। तो उसी डायग्राम को मैं यहाँ फिर से कॉपी करता हूँ और आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए ये रे डायग्राम है कि वाइट लाइट पहले आती है और फिर रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन दोनों यहाँ पर होता है। उसके बाद इस हिस्से में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी लाइट पूरी की पूरी उसी मीडियम में वापस लौट जाती है और यहाँ पर एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होता है फाइनली। तो ये सब चीज़ें एक रेनबो फॉर्मेशन में होती है। अब क्वेश्चन के हिसाब से ABC हमें कहाँ कहाँ पर मार्क करना है देख लेते हैं। तो ए में हमें मार्क करना है जहाँ पर डिस्पर्शन हो रहा हो। तो देखिए ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट ए हो जाएगा, यहाँ पर डिस्पर्शन हो रहा है। अब बी में क्या है कि जहाँ लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही हो, तो ये वाला पॉइंट बी हो गया। देखिए यहाँ पर ये हो गया पॉइंट बी जहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन हो रहा हो। अब फाइनल रिफ्लेक्शन जहाँ पर हो रहा हो, तो देखिए ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे फाइनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसे पॉइंट सी नाम दे देता हूँ मैं। तो देखिए इस तरह मैंने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।